Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन को, और वाटर पोल्यूशन के हम काजेज़ को डिस्कस करेंगे और उसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास यूट्रिफिकेशन कहलाती है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से या इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ की वजह से कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं वाटर के अंदर, वो कौन से दो बड़े सोर्स हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करने में इन्वॉल्व हैं, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर के अंदर ऐड किए जाते हैं और उनकी वजह से अलगी, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे विल स्टार्ट टू ग्रो देयर एट द सरफेस लेवल ऑफ द वाटर। और फिर जब इन न्यूट्रिएंट्स के वाटर में ज़्यादा होने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलगी और फंगी ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो उनके क्या क्या असरात जो हैं वो हमें और इक्वेटिक लाइफ को फेस करना पड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन को। सो वाटर पोल्यूशन इज contamination of water by anything produced by human activities which is harmful to living organisms is called as water pollution। तो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से पानी का जो है वो कॉन्टेमिनेट हो जाना, गंदा हो जाना, आलूदा हो जाना, और उससे फिर आ जाके नुकसान किसको होगा? डेफिनेटली हमारे पास हमें खुद ह्यूमंस को नुकसान होगा, और बेशुमार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उस पानी के ऊपर सरवाइव करने वाले जानवर हैं उनको भी इससे क्या होगा? नुकसान। और उस पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर होंगे उनको भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो हमने कहा था कि वो तमाम चीज़ें जो कि पोल्यूशन काज कर रही हैं या जो एयर के अंदर और वाटर के अंदर ऐड होकर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं। सो पोल्यूटेंट्स में हमारे पास जो मेजरली इन्वॉल्व होती हैं वाटर पोल्यूशन के अंदर वो है जी सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऑयल। ये हमारे पास मेजर पोल्यूटेंट्स कंसीडर होती हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके वाटर को कॉन्टेमिनेट करती हैं। आइए ज़रा हम इन सब के जो है वो मेन सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम टॉयलेट्स। और वो बिल्कुल क्या होता है? वेस्ट होता है, इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। और क्या कर दिया जाता है? इंजेक्टेड इनटू ponds, rivers, canals, एंड फाइनली डेफिनेटली उससे फाइनली गंदे कौन होंगे? ओशियंस। तो ये सारे कॉन्टेमिनेट हो गए क्योंकि हमने जो सीवेज वाटर था उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया। अब सीवेज वाटर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें बेशुमार पैथोजन होते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट्स, जिनमें बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉलरा काज करेंगे, जो कि टाइफाइड काज करेंगे। ये दोनों जो डिजीज़ हैं
ये दोनों डिजीजेस जो हैं वो गंदे पानी से फैलती हैं। तो अब हमारे पास उस वाटर के अंदर ये दो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब जैसे ही फैकल मटेरियल जो सीवेज वाटर के अंदर है वो ड्राई हो गया, सपोज कीजिए, और ड्राई होने के बाद डिकम्पोज होना शुरू हो गया, सो विद द हेल्प ऑफ द एयर ये बैक्टीरिया जो है वो थ्रू एयर हमारी बॉडी में चले जाएंगे और इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके इन्फेक्शन काज करेंगे। तो ये डिजीज़ का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है वाटर कॉन्टामिनेशन का, वो है हमारे पास ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। सो जो दूसरा हमारे पास बड़ा सोर्स है वाटर कॉन्टामिनेशन का, वो है जी ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। अब ऑयल अगर हम बात करें तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो बड़े इलाकों के अंदर ऑयल मौजूद नहीं है, तो उनको दूसरे जो है वो मुल्कों से ऑयल जो है वो मंगवाना पड़ता है। तो फिर ऑयल के बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जो कि शिप में आते हैं। सो बड़े बड़े क्या होंगे, ऑयल टैंकर्स ऑन शिप्स। अब सपोज कर लीजिए वो जो बड़े बड़े शिप्स थे ऑयल के, जिनके बड़े बड़े ऑयल के टैंकर हैं, अगर इनमें किसी किस्म की कोई लीकेज हो गई, सो देन ऑयल विल स्पिल आउट। जैसे ही ऑयल वहां से बाहर निकलेगा तो ऑयल क्या करेगा, स्प्रेड over the surface of वाटर। वो वाटर की सरफेस के ऊपर आके स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब जब पानी जो है, जब उसके ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, देन इट विल बिकम इम्परमिएबल फॉर एयर, फॉर लाइट। जब एयर पास नहीं होगी, लाइट पास नहीं होगी, तो जो नीचे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देन दे विल अनएबल टू रेस्पायर। सो डेफिनेटली जब वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो एक्वेटिक लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑयल का। डिटर्जेंट्स ये हमारे डेली यूज़ में है, और डिटर्जेंट्स हमारे पास जो है, डिटर्जेंट्स ये मेन काज है टू ऐड फॉस्फेट इन वाटर। ये फॉस्फेट जो है वो वाटर में ऐड कर देते हैं। चलन चलन अब ये जो फॉस्फेट वाटर में ऐड हो गया, इसको प्रॉपरली रिमूव नहीं किया जाता, सो नॉट प्रॉपरली रिमूव्ड इन एक्वेटिक बॉडीज, समंदरों में, नदी नालों में, झीलों में ये ऐड हो जाएगा, और वहां पर ये क्या करेगा, काज एक्सेस न्यूट्रिएंट्स सप्लाई। तो वहां पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ये वहां पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सो ऑर्गेनिक मटेरियल विल रिच देयर। अब वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वहां पे बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेशुमार algae, fungi will start to grow there. और ये आहिस्ता आहिस्ता वाटर को कॉन्टेमिनेट करना शुरू कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएं और एक्वेटिक की सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलगी और फंगी जो है वो ग्रो करना शुरू कर दें, दिस फिनोमेना कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन।
यूट्रोफिकेशन। तो आइए ज़रा इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, जो कि हमारे पास आजकल की एक बेस्ट एग्जाम्पल है टू डिफाइन वाटर पोल्यूशन। अब यूट्रोफिकेशन का एक और नेम भी है जिसे हम अल्गल ब्लूम कहते हैं, अल्गल ब्लूम। तो आइए ज़रा इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या होगा, जो एक्वेटिक बॉडीज हैं, एक्वेटिक बॉडीज बिकम रिच विद न्यूट्रिएंट्स। एक्वेटिक बॉडीज जो हैं वो रिच हो गई विद न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, सल्फेट। ये हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया एक्वेटिक बॉडीज के अंदर। अब अगर हम बात करें फॉस्फेट की, तो ये तो आता है डिटर्जेंट से, और जब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की और सल्फर की, तो ये दोनों आते हैं फर्टिलाइजर्स की वजह से। आपने सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा ऐड किए, बारिश हुई और बारिश का पानी उनको बहा के लेकर समंदरों में, नदी नालों में ले आया। तो अब इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन्हांस हो गए एट एक्वेटिक लाइफ, इन एक्वेटिक बॉडीज। अब इससे नुकसान क्या होगा? जब ये ज्यादा हुए, सो मैनी ऑर्गेनिज्म मूव देयर। अब बेशुमार ऑर्गेनिज्म वहां पे आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको अच्छी खासी जो है वो क्या मिल गई? सोर्स मिल गया है न्यूट्रिएंट्स का। तो ये जो पानी है, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये बहुत बड़ा सोर्स है उनके लिए फूड का। सो वहां पे क्या होगा? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है, बेशुमार algae, बेशुमार फंगी विल स्टार्ट टू ग्रो देयर। और ये जो सारे के सारे हैं, ये क्या करेंगे? ये सारे के सारे होंगे एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इन्होंने वाटर की सरफेस को प्रॉपर क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब जब प्रॉपर कवर कर लिया, तो इससे अब नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि यहां पे ऑक्सीजन एंड लाइट नॉट पेनिट्रेट डाउनवर्ड। अब जो ऑक्सीजन है और जो लाइट वगैरह है वो डाउनवर्ड पेनिट्रेट नहीं हो रही। सो क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी? डेड। ये नुकसान होगा। अब सरफेस पे क्या हो रहा है? सरफेस पे मैनी algae and fungi when died। बेशुमार अलगी और फंगी जब मरेंगे, तो बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो वहां पे हैं। तो क्या होगा? ये जो है डिकम्पोज बाय बैक्टीरियाज। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये ऊपर से अच्छी खासी ऑक्सीजन तो ये यूज किए जा रहे हैं, ये नीचे ऑक्सीजन जाने ही नहीं दे रहे। अलगी फंगी भी अच्छी खासी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ये नीचे ऑक्सीजन जाने ही नहीं दे रहे। और ऊपर सरफेस के ऊपर इन्होंने ग्रीन कलर की एक डोमिनेंट क्या कर रही है? लेयर बना ली है। अब ये जो डिकम्पोजर हैं, ये डिकम्पोजर जो है वो जब डिकम्पोजिशन करेंगे डेड अलगी और फंगी की, सो उससे क्या होगा? दे विल ऐड मैनी टॉक्सिक गैसेस इन वाटर। तो वाटर में टॉक्सिक गैसेस
जो है वो ऐड की जाएंगी और सराउंडिंग की एयर में भी जो है वो गैसेस को ऐड किया जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता एयर पोल्यूशन भी होगी, वाटर पोल्यूशन भी होगी। अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल है इट विल आल्सो क्या करेगा, डैमेज करेगा द लाइफ ऑफ द एक्वेटिक बॉडीज। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक्वेटिक बॉडीज को ही नुकसान हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका नुकसान आपको भी है। सपोज कर लीजिए आपने यहाँ से कुछ फिशेस पकड़ ली ड्यूरिंग फिशिंग, और उन फिशेस में बेशुमार ऐसी फिशेस थी जिन्होंने इस टॉक्सिक मटेरियल को जो था वो अपनी बॉडी में जो था वो रिसीव किया हुआ था। अब जब आप इन फिशेस को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो केमिकल आपकी बॉडी में आ जाएंगे, तो आपकी बॉडी भी उससे क्या होगी, डैमेज होगी। तो इस तरह आ जाके इसका नुकसान हमें भी होता है, दूसरे एनिमल्स को भी होता है, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन में हमने डिस्कस किया द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। और ये जो दो मेन सोर्स हैं ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस करें, यानी कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे अच्छे से इसको लर्न करना है। और ये हमारे पास जो है वो एक छोटा सा एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी टर्म मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, अल्गल ब्लूम से क्या मुराद है। तो क्योंकि इसका सेकंड नेम जो था वो अल्गल ब्लूम था, तो अल्गल ब्लूम में बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा अलगी और फंगी विल स्टार्ट टू ग्रो देयर। सो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सो अलगी विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस एंड दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग देयर। तो जब इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी तो वो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसे हम बोलते हैं अल्गल ब्लूम, मीन रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द अलगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।